रामायण भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। ये महाकाव्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है, जिसमें धर्म, नीति, प्रेम, त्याग और संघर्ष की गाथाएं समाहित हैं। रामायण का हर भाग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा जो अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, वह है भगवान राम का वनवास और लंका पर विजय की कहानी। भगवान राम के वनवास की शुरुआत तब होती है जब अयोध्या के राजा दशरथ उनकी माता कैकेयी के दिए गए वरदान के अनुसार राम को 72 वर्षों के लिए वनवास भेजने का निर्णय लेते हैं। राम के वनवास जाने पर अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ जाती है, परंतु राम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं और विभिन्न राक्षसों का संहार करते हैं। इस यात्रा के दौरान राम का साक्षात्कार रावण की बहन शूर्पणखा से होता है, जो राम पर मोहित हो जाती है। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने पर वह रावण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सहायता मांगती है। रावण, जो लंका का शक्तिशाली राजा है, अपनी बहन का बदला लेने के लिए छलपूर्वक सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण जब सीता को खोजते हैं, तब उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और हनुमान से होती है। हनुमान राम के परम भक्त होते हैं और उन्हें सीता की खोज में सहायता करने का वचन देते हैं। हनुमान की सहायता से राम और लक्ष्मण को सीता के लंका में होने का पता चलता है। इसके बाद राम और सुग्रीव की सेना के बीच मित्रता होती है और वानर सेना राम की सहायता के लिए लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करती है। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण होता है और वानर सेना राम के नेतृत्व में लंका पहुंचती है। लंका में राम और रावण के बीच महायुद्ध होता है, जिसमें रावण के सभी बलशाली योद्धा जैसे कि कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जाते हैं। अंततः रावण का वध होता है और सीता को वापस लाया जाता है। राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वे अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका स्वागत एक महानायक के रूप में किया जाता है। इस पूरे प्रसंग में सबसे रोचक बात यह है कि भगवान राम ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें जीवन में आने वाली हर बाधा का सामना करना चाहिए। रामायण का ये भाग हमें ये भी सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित होती है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। रामायण का यह अंश न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं।